हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। मैं विकास आपका स्वागत करता हूं आपके अपने न्यू लक्ष्य एकेडमी पे। तो दोस्तों, आज मैं रीजनिंग का ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जिसमें ये मान लो अगर आप सीजन देने वाले हो आपका, तो दो क्वेश्चन तो पक्का आने वाले हैं ऐसे क्वेश्चन से। अगर आप सीपीओ अगर आप देखे भी आए तो आपने देखा होगा 4 से 5 क्वेश्चन आपके सिटिंग अरेंजमेंट से पूछे गए होंगे, है ना। और ये एक ऐसा टॉपिक है, मान लो अगर आपको पेपर में दिखता है तो आपको एक बार टाइम ऐसा लगता है कि मैं इसको स्किप कर दूं, इसको बाद में करूंगा, मार्क एंड रिव्यू कर दूं। पर मैं आज ऐसा कंसेप्ट बताऊंगा इसमें कि पहले आपको क्वेश्चन दिखेगा तो आप ये बोलोगे कि यही वाला करना भाई, मेरे को अपने नंबर पक्के करना जैसे ही क्वेश्चन दिख जाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अपना स्टार्ट करते हैं सिटिंग अरेंजमेंट। देखो दोस्तों, मैं से बताता हूँ टाइप आपकी कौन कौन सी आती है। देखो, सबसे पहली टाइप आती है इसमें जिसके अंदर ऐसे लाइन में ना बंदों को बिठाना होता है ऐसे करके। ठीक है, पहली टाइप आती है ये वाली। दूसरी टाइप आती है आपकी ये सर्कल वाली, इसके अंदर बिठाना होता है। कभी कभार बोल देगा फेस आपको इधर रख दिया अपोजिट साइड, कभी बोल देगा अंदर की तरफ। ठीक है, और तीसरी टाइप आती है इसमें स्क्वायर में, एक आपका जैसे डिनर टेबल होता है ना, डाइनिंग टेबल, उस तरीके से। तो ये टाइप बनती है। तो अभी जो हम करने वाले हैं, आज हम करेंगे ये वाला सिटिंग जो सर्कल वाली होती है, और नेक्स्ट वीडियो में आपको ये दोनों मिल जाएगी। ठीक है, तो साथ में बने रहना मेरे साथ और अच्छी तरीके से करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ छोटी सी, उसके अकॉर्डिंग मुझे बताना। मैं आपको बोलता हूँ कि आपके पास ये सर्कल है, इसके अंदर बंदे बिठाने हैं और आपको 6 बंदे बिठाने हैं, तो आप किस तरीके से बताओगे। आप कहोगे कि भैया पहले मैं एक यहाँ बिठा दूं, 2 3 4 5 6 ऐसे बिठा दोगे। पर ऐसे कत्ती मत बिठाना, बिल्कुल भी नहीं बिठाना आपको। देखो, 6 बंदे को कभी बोले ना कि 6 बंदे एक सर्कल में बैठे हैं, तो आपको बिठाना कैसे, 1 2 3 4 5 6। अगर आपने इस तरीके से बिठाया तो आपका क्वेश्चन बहुत आसान होगा और एक एक बंदा बिल्कुल आराम से बैठेगा, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, जब भी 6 बंदे आ जाए आपको ऐसे बिठाना है। ठीक है, आगे चलते हैं। और अगर 8 बंदे आ जाए तो 8 बंदे में आपको क्या करना है, सिंपल जैसे बिठाते 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है 8 बंदों का। ठीक है, ये चीज क्लियर रखना अपनी अच्छी तरीके से। अब मैं आपको इसमें एक चीज बताता हूँ दोस्तों। मान लो ये बंदे बैठे हुए हैं, अब देखो मैं बोलता हूं कि इन सब ने फेस क्या कर रखा है, अंदर की तरफ कर रखा है, सेंटर की तरफ देख रहे हैं सारे बंदे। तो आपका ना देखो ये वाला होगा, अगर मेरा मुंह अंदर है तो ये होगा आपका राइट साइड, ये होगा आपका लेफ्ट साइड, जिसको बोलते हैं दायां, और ये होता है बायां। तो अब क्या करो, एक छोटा छोटा ना पॉइंट बनाते चलो। जैसे ये आपका राइट, तो इस इसका ये मान लो, इस इसका जहां तक मैंने पॉइंट लगाया ना, ये क्या होगा, इसका राइट साइड होगा। अब आपको क्या होगा, इससे ना पॉइंट से अंदाजा लग जाएगा भाई ये इस बंदे का, ये जो बंदा है इसका राइट ये है, इस बंदे का राइट ये है, इस बंदे का राइट ये है। अगर जहां पॉइंट नहीं लगा वो उसका लेफ्ट होगा। इस तरीके से ध्यान रखना, आपको लेफ्ट राइट में दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, ये चीज समझ गए। चलो, ये चीज थी आपकी बताने की। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन से, और क्वेश्चन से समझते हैं हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से आसान और किस तरीके से प्यार से सोल्व करेंगे। चलो, ये रहा दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोल रहा है, एच आई, देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, HIJKLM 6 व्यक्ति है। ठीक है, आपको ये नजर रखा 6 व्यक्ति, और आपको एक चीज ध्यान रखा है, वर्ताकार, वर्ताकार का मतलब क्या है, ये एक सर्कल है। ठीक है, सर्कल की फॉर्म बैठे, और क्या बोला इसने, बोला केंद्र की ओर मुंह करके बैठे। और एक चीज का ध्यान रखा, क्वेश्चन ने अगर नहीं बोला ना केंद्र की ओर मुंह नहीं है, तो आपको हमेशा केंद्र की ओर मुंह करना है। क्वेश्चन अगर बोल दे कि अपोजिट साइड है तो आप अपोजिट कर दो, लेकिन अगर क्वेश्चन नहीं बताता ना उनका फेस कहां पर है, तो आपको क्या करना है, आपको उसका फेस सेंटर की तरफ करना है। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 6 जने बिठा दिए मैंने, सिंपल सी बात है। आपने कहा था, भैया ने बताया था 6 जनों को हमेशा से बिठाना, 1 2 3 4 5 6, 6 जने बैठ गए दोस्तों, बैठ गए ना 6 जने। अब चलिए आगे। अब देखिए इसने क्या बोला, एच जो एच जे के दाएं से दूसरा है, और हमेशा क्वेश्चन कहां से शुरू करना है, यहां से नीचे से। बोल रहा है एच जो है जे के दाएं से दूसरे स्थान पे, तो मैं एक निशान लगा देता हूं, ये है ना इसके राइट साइड है, ये मेरे को कंफ्यूजन नहीं होगी। हो गया, ठीक है। अब चलो, एच जो है जे के दाएं साइड से दूसरा है, अगर जे यहां पर है तो इसका राइट ये हो गया, तो एच कहां पर होगा, यहां पर होगा। कोई दिक्कत नहीं है, चले, एच हो गया यहां पर। और क्या बोल रहा है, एल एच के बाएं से तीसरे हो रहा है, एल जो है एच का बायां, एच का बायां ये इसका तीसरा, 1 2 3, इसका मतलब एल कहां पर है दोस्तों, एल यहां पर है। चलिए आगे चलते हैं। बोल रहा है एम के ठीक बगल में नहीं बैठा। अब ये वो है, अपने मन में याद रख लो कि एम जो है वो के बगल में नहीं बैठेगा, एम के जहां भी होगा एम नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगली लाइन बोल रहा है के एल के ठीक बगल में बैठा है। देखो के जो है वो एल के ठीक बगल में बैठा है। ठीक है, अगर मैं यहां बिठाता हूं, क्योंकि एल के ठीक बगल में जे है, अब यहां तो बैठेगा नहीं तो यहां बैठेगा। और इसने बोला था कि एम जो है के बगल में नहीं है, तो मेरा सिंपल सी बात है, एम यहां तो होगा नहीं, तो एम बच गया यहां पर। अब एक बच गया, एक देख लो कौन बच गया, आई बच गया, बस सारे बैठ गए, देख लो।
आराम से बिठाएं बिल्कुल। इसने बोला है एल के दाएं से, एल के दाएं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, एल का दाया, एल का दाएं पे कौन है, एम। तो किसको टिक कर दोगे, ऑप्शन बी, एम। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है, ठीक है। बिल्कुल पेपर में आपको ये रखना ही है भाई। देखो ये देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपका टाइम लेंगे, ये आपका टाइम लेगा 30 सेकंड, 1 मिनट भी ले सकता है, तो इस पे आप लगा सकते हो टाइम, लेकिन आपको पता चाहिए अगर मैं कर रहा हूँ तो आराम से कर दूंगा इस क्वेश्चन को। क्योंकि ऐसे होगा जैसे मान लो अगर 100 बंदे पेपर दे रहे हैं तो सिर्फ 40 बच्चे या 30 बच्चे होंगे जो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, तो बाकी सब माँ का रिव्यू कर देंगे भाई बाद में देखेंगे टाइम होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए होगा, फिर हम सोल्व करेंगे एक साथ। चलिए ये वाला क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, एक बार आप लोग। क्वेश्चन कट रहा है शायद। ये देखिए क्वेश्चन दोस्तों, ये आपकी स्क्रीन पे। चलिए दोस्तों करें, उम्मीद आप लोगों ने कर लिया होगा। सबसे पहले आपने देखा भाई 6 बंदे हैं, ठीक है, तुरंत आप भाग के गए, आपने सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है। तो उसने बोल रखा सर्कल, तो आपने सर्कल ड्रॉ, उसने क्या बोला केंद्र की ओर मुंह कर रखा है, तो केंद्र की ओर तो मैं बनाया, तो 1 2 3 4 और 5 और 6, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बन गया। उसके बाद इसने क्या बोला, प्रेरणा विक्रम के ठीक दाएं और बगल बैठी है, ठीक है। मैंने बताया था मैंने नीचे शुरू करना है आपको, प्रेरणा जो है विक्रम के, ठीक है, तो मैं ऐसे करके लिख लेता हूँ ताकि मुझे याद रहे, विक्रम के ठीक दाएं और बैठी हुई है, ठीक है। दाएं और ये हो गया इसका, मैं ऐसे लिख लेता हूं इसको, ठीक है। प्रेरणा यहाँ पर बैठ गई, विक्रम के ठीक दाएं और बगल में बैठी है। मनोहर विक्रम और प्रदू दोनों के ठीक बगल में है, ठीक है। मनोहर जो है विक्रम और प्रदू, ठीक है, प्रदू यहाँ पर होगा, ठीक है, और मनोहर क्या होगा इसके बीच में होगा, सिंपल सी बात है। मनोहर को यहाँ पर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या बोला, अंशुल वासु और प्रदू के ठीक बीच में बैठा। अंशुल जो है भाई, प्रदू ये रहा, ठीक है, कौन, अंशुल, अंशुल हो गया यहाँ पर और वाशु होगा यहाँ पर, इन दोनों के बीच में बैठा है, ठीक है। अंशुल बस सारे बैठ गए, देखो एक झटके बैठ गए। इसने बोला अंशुल के बाएं और ठीक बगल में कौन खड़ा है, अंशुल का बायां कौन होगा, ये होगा वाशु, ठीक है। ऐसे अपनी तरफ मुंह कर लो, अगर यहाँ पर हो तो उसका राइट ये होगा, लेफ्ट ये होगा, तो वाशु होगा। इसका आंसर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। इस तरीके से करना था दोस्तों आपको इस क्वेश्चन को। आती है बात समझ में। अभी हम इसके अंदर साइड टाइप करेंगे, इसके अपोजिट वाले भी करेंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन कितना मजेदार होगा। हाँ अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको बताएं रखा है, इसमें आपको ये बताना है इसके अंदर जने कितने थे, तो आपको इसको स्टेटमेंट पढ़नी है और उसके अकॉर्डिंग करना है क्वेश्चन को। चलिए 15 सेकंड का टाइम लो, आप करके देखो। चलिए दोस्तों करें। अब देखो इसने क्या बोला, सिंपल बोला इसने, कुछ व्यक्ति एक गोले आकार के मेज की केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए, मतलब सिंपल सी बात है भाई, सर्कल में बैठे हुए हैं और केंद्र की ओर सबका मुंह है, ठीक है। पर मुझे नहीं पता कि कितने व्यक्ति, हमको वही निकालना है, तो बस जो जो उसने बोला वो पढ़ते चलेंगे। एस पी के दाएं ओर से तीसरे स्थान में बैठा है। एस जो है पी के, मैंने हमेशा बताया था आपको नीचे शुरू करना है। एस जो है पी के दाएं ओर से, मतलब दाएं ओर से तीसरे, 1 2 और 30, तीसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, एस बैठा हुआ है, खत्म बात, बिठा दिया, ठीक है। जो जेड के बाईं ओर से चौथे स्थान पे। अब देखना दोस्तों, जब भी ये जो लिखा है ना, जो, तो जो हमेशा जो भी इसके पास होगा ना, देखो पास इधर से, चलो कौन पास है इसके, पी, तो हमेशा वो उसके साथ रिलेशन बनाएगा, ठीक है। जो भी, अब देखो जेड, इसने बोला जो जेड के बाईं ओर से चौथे स्थान पे है, तो पी कहां पर है, जेड के बाईं से चौथे स्थान पे है, तो बस बना देता हूं मैं 1 2 3। अब यहां पर होगा आपका जेड, इसका बायां कौन सा होगा, देखो इसने क्या बोला, जो जेड के बाएं से चौथे स्थान पे है, पी जो है जेड के बाएं से चौथे स्थान पे है, तो यहां पर इसको रब करो भी, जेड का चौथा, अगर जेड यहां पर होता है तो 1 2 3 4, लेफ्ट साइड में पी बैठ गया, बिल्कुल बैठ गया। अब अगले चलो, ए और बी के बीच में एम बैठा हुआ है, ठीक है, मैं बना देता हूं ए और बी के बीच में एम बिठा रखा भाई, बिठा दिए, ठीक है। यदि मेज में बस इतने ही जने बैठे हुए हैं और कोई नहीं बैठा हुआ, तो इसमें कितने व्यक्ति हैं, तो बस गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8,
तो टोटल कितने बंदे हैं आपके पास? 8 बंदे हैं। सिर्फ कितने बंदे हैं? 8। तो ये इसका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बस इसमें मेन पॉइंट ये था कि जब भी आपको जो दिख जाए वो हमेशा इसके पास वाले को रिलेट करेगा। इसने बोलता जेड के बाईं ओर से चौथे स्थान पे है, पी, पी की बात कर रहा था ये। ठीक है, चले आगे की ओर चलते हैं अब। चलिए, अब ये वाला आपके लिए होमवर्क है, ये वाला आप करना। इससे आगे चलते थोड़ा, क्योंकि मैं नहीं चाहता वीडियो लंबी बने। आप प्रैक्टिस कर सकते हो आराम से, स्क्रीनशॉट ले लो इसकी। ठीक है, एक अपोजिट वाला हुआ है। तो अब देखिए दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन करके देखिए आप। उन दोनों को आप घर पे सोल्व करना, बिल्कुल सेम आराम से सोल्व कर दोगे आप। अब ये वाला क्वेश्चन करके बताओ। इसका मतलब होता है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, इसका मतलब होता है क्लॉकवाइज। ठीक है, चलिए अब करिए एक बार इसको। देखिए दोस्तों, इसने क्या बोला? बोल रहा है 8 मित्र ए बी सी डी एफ जी एच आई जे, ये क्लॉकवाइज दिशा में एक दूसरे के बराबर दूरी पर इसी तरह का एक वर्ताकार मतलब सर्कल में चारों तरफ बैठे हुए हैं। ठीक है, डी का मुंह दक्षिण पश्चिम की ओर है। ठीक है, दक्षिण। अब देखो थोड़ा डायरेक्शन के बारे में बता करता हूँ। देखो ये ऐसे करके बनाओ, ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया आपका साउथ, ये हो गया आपका ईस्ट, और ये हो गया आपका वेस्ट। ये क्या हो गया आपका? नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? साउथ ईस्ट। ये क्या हो गया आपका? साउथ वेस्ट। और ये क्या हो गया आपका? नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, इस तरीके से इसने बोला कि भाई सर्कल में बंदे बैठे हुए हैं। ठीक है, इसने बोला कि जो आपका डी है ना, डी का मुंह कहां पर है? दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम क्या होता है? उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। इसका मतलब डी का मुंह किधर है? इधर तरफ। तो डी कहां बैठा होगा? सिंपल सी बात बताओ, डी यहां बैठा होगा। बना लो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 बंदे थे। इसने बोला डी का जो मुंह है ना वो दक्षिण पश्चिम में है, मतलब साउथ वेस्ट में। तो डी कहां बैठा होगा? डी यहीं तो बैठा होगा, जब तो उसका मुंह इधर बैठा होगा। ठीक है, ये इंपोर्टेंट बात है। अगर इसने बस बोला होता ना डी बैठा हुआ है कहां पर? दक्षिण पश्चिम में, तो आप डी को यहां बिठाते। लेकिन इसने बोला डी का मुंह जो है वो दक्षिण पश्चिम है, तो इसका मुंह हो गया यहां पर। बस अब क्लॉकवाइज से तो बिठा दो, डी ई एफ जी एच, फिर ए बी सी, सारे बैठ गए। क्लॉकवाइज बोला तो उसको सारे क्लॉकवाइज बैठे हुए थे। तो बोल रहा है एच के दाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है? एच कहां है? एच ये रहा, उसके दाएं से 1 2 3 कौन बैठा हुआ है? ई। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, इसमें बस ये ध्यान रखना कि जब भी फेस की बात हो तो फेस हमेशा उस दिशा में कर देना। अगर फेस नहीं बोला, सिर्फ बोला कि वो बंदा बैठा है, तो उसको उसी दिशा में बिठा देना बस। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन मैं उम्मीद करूंगा कि आप कर दोगे। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। चलिए, इसका मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। अब करने की कोशिश कीजिए एक बार इसको। उम्मीद दोस्तों आप लोगों ने कर लिया होगा। चले आगे की तरफ। ठीक है, इसने क्या बोला? 8 मित्र आपके फिर से। ठीक है, 8 मित्र है और वो समान दूरी पे। अब देखो इसने ना मुंह नहीं बताया, इन्होंने मुंह नहीं बताया कि उन सबका फेस कहां। तो आप कहां मानोगे? सेंटर की तरफ। सिंपल सी बात है, बस बीच में रखो 8 बंदे। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 बंदे रख लिए, बिल्कुल रख लिए। तो इन्होंने बोला एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टा चलता है। ठीक है, सभी इमेज की केंद्र की ओर, चलो बोल रखा है इसने केंद्र की ओर मुंह है। ठीक है, बोल रहा है जी जो है वो दक्षिण पूर्व में बैठा हुआ है। इसने देखो बस ये बोला कि जी दक्षिण पूर्व में बैठा है, इसने ये बोला मुंह है। अब दक्षिण पूर्व में बिठा लो, तो अब आप बना लो आराम से। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया साउथ ईस्ट, ये हो गया आपका साउथ वेस्ट, और ये हो गया आपका नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, बोल रहा है दक्षिण पूर्व मतलब कि कहां बैठा? उत्तर दक्षिण पूर्व मतलब कि यहां पर बैठा हुआ है वो। तो यहां पर बिठा दो आप किसको? जी को। ठीक है, अब बस एंटी क्लॉकवाइज ले चलो इसको। एंटी क्लॉकवाइज ले लिया, एच आएगा, उसके बाद क्या आएगा? ए बी सी डी ई एफ, खत्म। अब इसने बोला है कि ए किस दिशा में बैठा है? ए देख लो आप किस दिशा में बैठा है। ये देखो यहां पर बैठा है, ऐसी दिशा में। ए बैठा हुआ है नॉर्थ ईस्ट में। तो क्या होगा? ये उत्तर दक्षिण पूर्व। तो उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व मतलब ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है इसका। इस तरीके से करना था इसको। आती है बात समझ में?
ठीक है। चलिए दोस्तों, अब है अब ये वाली टाइप, इसमें कौन सी टाइप है, जब इनका फेस अलग डायरेक्शन में हो। ठीक है, एक ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आज के लिए आपका इतना ही रखेंगे, ये वाला आपका होमवर्क रख देंगे। ठीक है, बस इसके लिए आप प्रैक्टिस अब जितनी कर सको उतनी कर लेना, बस आपके ऊपर है, डरना नहीं है आपको, मैंने चीजें बता दी आपको। चलिए ये वाला क्वेश्चन पढ़िए और करने की कोशिश कीजिए एक बार इस क्वेश्चन को। चले दोस्तों, चलिए तो इसने क्या बोला है, 6 व्यक्ति है, ठीक है, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है, एक वृत्ताकार एक सर्कल में केंद्र के विपरीत दिशा में बैठे, मतलब मुंह जो है उनका विपरीत दिशा में। तो आपने बना लिया 6 बंदों का, मैंने आपको सिंपल एक बता रखा है, 1 2 3 4 5 6, और ऐसे बना देना आपको। और सबका फेस क्या उल्टी तरफ, तो मैं कह सकता हूँ अगर मेरा फेस इधर तो मेरा राइट आप इधर होगा, तो आपको बताया था मैंने पॉइंट अब इस तरफ लगा लो, ताकि आपको दिमाग रहे कि आपका राइट जो है हमेशा ये वाला चल रहा है। ठीक है, उसके बाद इसने बोला कि यू वाई के ठीक तीसरे स्थान पर बैठा है, यू जो है वाई के दाएं से तीसरे स्थान में बैठा है। तो मान लो वाई यहां पर है, इसका दाएं है, इसके तीसरे स्थान पर 1 2 3, यहां पर कौन बैठा है आपका, यू बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलो। बोल रहा है डब्लू यू के बाएं और ठीक बगल में बैठा है, ठीक है, तो इसका बाएं कौन सा होगा, ये होगा, तो डब्लू होगा, क्योंकि पॉइंट यहां पर लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ, इसका मतलब लेफ्ट साइड ही है, तो डब्लू यहां बिठा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलो। बोल रहा है डब्लू वी के ठीक बाएं ओर से तीसरे स्थान में बैठा है, ठीक है। अब देखो वी यहां पर कर दूंगा तभी तो 1 2 3, अगर वी यहां करता हूं, इसका देखो लेफ्ट ये है 1 2 3, डब्लू बिल्कुल सही बैठ गया, डब्लू जो है वी के बाएं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, बिल्कुल सही है। जेड यू के बगल में नहीं बैठा हुआ, जेड यहां पर नहीं है यू के बगल में, तो जेड सिंपल सी बात है यहां पर होगा। अब एक कौन सा बच गया आपका, एक्स बच गया, तो एक्स को रख दो यहाँ पर, एक्स रख दो यहाँ पर। इसने क्या बोला, डब्लू और वाई के बीच में कौन बैठा है, डब्लू और वाई के बीच में, भाई मेरे हिसाब से जेड बैठा है, तो जेड इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, ये थी इनकी अपोजिट डायरेक्शन, जिनका फेस का है बाहर की तरफ, इन सबका फेस क्या है, बाहर की तरफ। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपको देता हूं मैं, आपका होमवर्क है, ठीक है, 3 क्वेश्चन दिए, तीनों के आंसर आप बताना, उसमें उसमें क्या है आपका कमेंट में। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार। चलिए दोस्तों, आज के लिए छोटी सी वीडियो बनाई थी सिटिंग अरेंजमेंट पे, इतनी बड़ी कोई जरूरत नहीं है, आप प्रैक्टिस अपनी क्वेश्चन पे आप कितने भी कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ मैं क्वेश्चन कराऊंगा, वीडियो लंबी होगी तो मजा नहीं आता, आप कंसेप्ट समझो, क्वेश्चन अपने प्रैक्टिस करो, उससे हो जाएगा। अगली वीडियो में आपको क्या बताऊंगा, लाइन वाले बताऊंगा, लाइन वाले, ठीक है, और स्क्वायर में अगर डाइनिंग टेबल बैठते हैं तो उसमें कोने कोने बिठाते तो उसको कैसे होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतने, अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू दोस्तों।